हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बच्चों, राष्ट्रभाषा को हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं और जो राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो बच्चों, आज इनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जो हर किसी न किसी परीक्षा में बच्चों नौवीं से लेकर 12वीं तक पूछा जाता है। तो बच्चों, देखते हैं इसकी राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, राष्ट्रभाषा है किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। बच्चों, किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, जिसे राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा जो स्वीकृत भाषा होती है बच्चों, राष्ट्रभाषा कहलाती है बच्चों। तो बच्चों, जो है हमारी राष्ट्रभाषा बच्चों हिंदी नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी जो है बच्चों हमारी राजभाषा है। तो जबकि बच्चों हिंदी जो है हमारे भारत में 60% लोगों द्वारा बोली जाती है और इसके 10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी बहुल बहुल राज्य हैं बच्चों, मगर हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। बच्चों, दूसरा है राजभाषा। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी भी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात सरकार का राज कार्य जिस भाषा के माध्यम से होता है उसे राजभाषा कहते हैं। बच्चों, राजभाषा क्या होती है? जो सरकार जो अपना जितना जो भी पत्र व्यवहार करती है वो जिस भाषा में करती है बच्चों, वो राजभाषा कहलाती है। अतः सरकार का राजकाज जिस भाषा के माध्यम से होता है। जैसे बच्चों, हमारा ये जो भी राज्य है वो जैसे हिंदी भाषी राज्य है, तो उसमें जो है पत्र व्यवहार हिंदी भाषा से होगा। तो वो हमारी भाषा राजभाषा क्या होगी बच्चों? हिंदी कहलाएगी। तो जिस माध्यम से किया जाता है पत्र व्यवहार, वो कहलाता है बच्चों राजभाषा। अब बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, राजभाषा का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रभाषा का प्रयोग आम जनता करती है। कौन करती है बच्चों? राष्ट्रभाषा का आम जनता करती है, जबकि राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः सरकारी कर्मचारी करते हैं। बच्चों, क्या है, जो जो भी पत्र व्यवहार होता है वो जो है राजभाषा के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारी करते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पत्र भेजे जाते हैं बच्चों, वो राजभाषा के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। और बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आम जनता से संबंधित होने के कारण इसमें सरलता होती है बच्चों। कौन सी? ये राष्ट्रभाषा में ये सर। और इसमें बच्चों राजभाषा में सरकारी कामकाज से संबंधित होने के कारण इसमें विशिष्टता होती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, राजभाषा के उपयोग का क्षेत्र व्यापक होता है। क्या होता है बच्चों? राजभाषा के उपयोग का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि ये देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है बच्चों। जैसे हमारी हिंदी भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। राजभाषा के उपयोग का क्षेत्र मुख्यतः सरकार के कार्यों तक सीमित होता है। राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है बच्चों, किसका? राष्ट्रभाषा का। जबकि राजभाषा का सरकारी कामकाज की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण अंतर है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है बच्चों। ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों, याद रखना है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि क्या है? राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है बच्चों, हिंदी को राष्ट्रभाषा न मान करके राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण अंतर हमने देखे हैं, जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है बच्चों। इनको आप बच्चों नोट डाउन करें और इनको बार बार इनको याद करें। तो बच्चों, आई होप यू कि आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। बच्चों, आप हमारे आपसे आवेदन है और आग्रह है बच्चों कि आप हमारे चैनल को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।